एल्कोहल्स की तीन तरीके की प्रॉपर्टीज हैं. वन इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, another is cleavage of carbon oxygen bond, and third is the reactions which involve both R and OH. So सबसे पहली चीज कि मैम एल्कोहल्स के तीन तरीके के रिएक्शंस होते हैं. वन इज क्लीवेज ऑफ OH, another is cleavage of carbon oxygen, and third is involving both. हमारा आज का फोकस है रिएक्शंस विच इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH. हमें इतनी चीज पता लग रही है कि मैडम जिसमें OH की क्लीवेज हो रही है मींस H पॉजिटिव देगा. इसका मतलब वो रिएक्शंस एल्कोहल्स की एसिडिक नेचर को कंफर्म करेंगे. सबसे पहली चीज है हमें एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए. किन रिएक्शंस में OH की क्लीवेज होती है. सबसे पहली चीज, रिएक्शंस कौन से हैं इन विच देयर इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. रिएक्शन विथ सोडियम, एस्टेरिफिकेशन, एसाइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, शॉर्टेनबॉर्मन रिएक्शन. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एल्कोहल्स के रिएक्शंस के बीच में देयर इज क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. These are the reactions which involve cleavage of OH bond: esterification, acylation, benzoylation, acetylation, शॉर्टेनबॉर्मन रिएक्शन. इसका रिएक्शन मैं यहीं लिखा रही हूं. RMgX को कहीं पर भी स्लाइट सा भी अल्कोहल मिल गया, उसने फटाफट RH बना देना है. लिख लो इसको इसी के नीचे. What is acylation? Introduction of RCO group. Introduction of RCO group is known as acylation. अगर R को CH3 बना दोगे तो एसिटाइलेशन, अगर R को C6H5 बना दोगे तो बेंजोइलेशन. इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन. अगर R को CH3 बना दिया, CH3CO इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप. C6H5CO ग्रुप इज नोन एज बेंजोइल ग्रुप. अगर CH3CO की इंट्रोडक्शन करोगे एसिटाइलेशन, अगर C6H5CO की इंट्रोडक्शन करोगे बेंजोइलेशन. क्लोरोबेंजीन के ऊपर जब तुम एसिटाइलेशन इससे करते थे या CH3COCl से करते थे, तुम्हें पता था कि दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. Common acylating agents are acid chlorides as well as anhydrides. आप ये यूज करो या आप एनहाइड्राइड यूज करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. एरो जैसे एनहाइड्रस Cl3 एरो पर आ गया था, उस चीज ने इंडिकेट कर दिया कि यह एल्काइलेशन होगी या एसाइलेशन होगी. मैंने एसाइलेशन में ये चीज करा रखी है हमेशा 11वीं 12वीं में. सिर्फ एसाइलेटिंग एजेंट्स एसिड क्लोराइड्स नहीं होते, एसिड एनहाइड्राइड्स भी होते हैं. चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इज नोन एज, ये देखो, RCOCl प्लस R प्राइम OH. ये देखो, यू आर इंट्रोड्यूसिंग एसाइल ग्रुप ऑन एल्कोहल. सारे मेथड्स के साथ बनता तो एस्टर ही है. यू कैन यूज
RCO OCOR. Why I am again and again writing that this is getting cleaved. This is getting cleaved. इस रिएक्शन में कौन सी चीज, ये उड़ा दो, प्रोडक्ट बन गया. आप देख सकते हो. दिस इज CH3. आपने ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ये अल्कोहल से आया OC2H5 OCOCH3 OCOCH3. लिख लिया सबने? इज दिस क्लियर? आपने क्या किया था इस बार, ये एसिड क्लोराइड लिया था, दिस इज लॉस्ट. ये देखो ये सेम रिएक्शन आया, दिस इज लॉस्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ COCH3 ग्रुप इज. अगर आप C6H5CO, नो दिस इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस प्लेस. मैं बताती हूं इसको. आपने फिनोल लिया है, आप उसको C6H5COCl से रिएक्ट कर रहे हो. आपने इस बार ये बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज नोन एज बेंजोइलेशन. ये हमेशा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट NaOH की प्रेजेंस में होता है या pyridine की प्रेजेंस में होता है. आप कहीं पर भी देख लो, दिस एस्टर फंक्शनैलिटी इज गेटिंग फॉर्म्ड. You can have a look at any stage, ester functionality is getting formed. Is that clear? पता लग गया सबको? शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन मैंने आपको 8वां नेम्ड रिएक्शन लिखवाया. फिनोल की बेंजोइलेशन को अल्कोहल की बेंजोइलेशन को ये नाम नहीं दिया जाता. अगर फिनोल की बेंजोइलेशन कर लेते हो उसको नाम दिया जाता है शॉर्टेन-बॉर्मन. इट्स अ जनरल नेम गिवन टू बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल एनिलीन, नॉट अल्कोहल. अब इसका आईयूपैक नेम फिनाइल 1-फिनाइल मिथेनोएट. आईयूपैक नेमिंग याद है ना RCOR की? दिस इज RCOOR. इसके लिए फिनाइल, इसके लिए फिनाइल, इसके लिए मिथेनोएट. कॉमन नेम लिख सकते थे फिनाइल बेंजोएट. दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजोएट. Is that clear? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमेशा फिनोल की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन पर जो ग्रुप अटैच्ड होता है वो डिसाइड करता है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आएगा या मेटा पर आएगा. किसी रिएक्शन से कंफर्म करो अल्कोहल की एसिडिक नेचर. दूसरा कंफर्म करो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. रिएक्शन से भी और लॉजिकली विद रेजोनेंस ऑल्सो. तीसरी चीज कंफर्म करो अल्कोहल इज इवन वीकर एसिड देन वाटर. पहला क्वेश्चन, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. अल्कोहल लिया, सोडियम से रिएक्ट किया. कोई भी चीज जब मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है मतलब वो एसिडिक होती है. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं.
Acids are those which liberate hydrogen on reaction with metals. Now, जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूं वो सुन लो ध्यान से. चौथा क्वेश्चन एक और बताना है, बस यही 4 सवाल कराने हैं. चौथा क्वेश्चन ये बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स का OH बॉन्ड की क्लीवेज वाले रिएक्शंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है. ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 एल्कोहल्स दिए होंगे, बोला जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन. टीचर 2 चीजें जज कर लेगा, बच्चे को पता होना चाहिए एस्टेरिफिकेशन में OH टूट रहा है. अगर OH टूट रहा है तो बच्चे को पता होना चाहिए क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है. मेरा पहला सवाल है, कंफर्म करो एल्कोहल्स आर एसिडिक. इज दैट क्लियर? दूसरा सवाल है, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स. जब भी एल्कोहल H पॉजिटिव देता है तो वो जो आयन बनाता है उस आयन को बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन. ये एल्कोक्साइड आयन हाईली अनस्टेबल है. ये क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि एक तो इस पर नेगेटिव चार्ज डिवेलप्ड है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, which is causing very large charge intensification and making the system unstable. If the product is highly unstable, it has got maximum tendency to go towards the reactant site. इसको कहीं से भी मौका मिला तो ये फटाफट H पॉजिटिव को दोबारा से गेन करके वापस आ जाएगा. Why alcohols are weaker acids? On liberating H positive ion, they form alkoxide ion. Alkoxide ion is highly unstable due to intensification of negative charge. Due to this intensification of negative charge, if it will get an opportunity, it will immediately revert back. मैम कैसे कंफर्म करोगे? एल्कोक्साइड आयन को पानी में डाला, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये चीजें 2 चीजें कंफर्म कर रही है, दे आर इवन वीकर एसिड देन वाटर. मैं कह रही हूं दिल खोल के पूछो. पहला पार्ट क्लियर? रिएक्शन से कंफर्म करो, मेटल से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन लिबरेट हुई. दूसरे में मैंने अभी सिर्फ इतने क्वेश्चन का आंसर दिया है, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड. अभी मैं फिनोल को लेकर के नहीं आई. एल्कोहल्स आर वीकर एसिड बिकॉज एल्कोक्साइड आयन इज हाईली अनस्टेबल. उसको कहीं पर भी प्रोटॉन का मौका मिला वो फिर से एल्कोहल बना देगा. I have confirmed it with third part. Alcohols are even weaker acid than alcohol and then water. कैसे कंफर्म किया? एल्कोक्साइड आयन में पानी डाला, उसने अल्कोहल और OH नेगेटिव बना दिया. इसका मतलब OH नेगेटिव इससे ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ये प्रोटॉन ले रहा है और ये प्रोटॉन दे रहा है. अगर इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखें 11th क्लास वाले लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट से, ये चीज A1 है, ये चीज B1 है. रिएक्टेंट की तरफ ये चीज बेस का काम कर रही है और ये चीज एसिड का काम कर रही है. इतनी बात पता लगी?